नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स जनवरी मंथ के टॉप 200 करेंट अफेयर्स क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इसमें सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है? सही आंसर है रूस देश। तो रूस के व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने अपनी पहली उड़ान भरी है और इसे विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों पर हमला करने के लिए तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोवा CHD ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है बनवारी लाल पुरोहित ने। तो पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कोवा CHD ऐप को लॉन्च किया है और यह ऐप जनता को कोविड-19 पर सभी अर्थपूर्ण सूचनाओं को आसानी से पहुंचने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है? सही आंसर है फिलीपींस देश से मिला है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है और यह पूरी मिसाइल की डील करीब $37.49 करोड़ यानी कि $374.9 मिलियन की होगी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव कौन सा बना है? सही आंसर है जोनाथन कछुआ और रिपोर्ट के अनुसार जोनाथन का जन्म 1832 में हुआ था जो 2022 में 190 साल का हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है? सही आंसर है 2261 वर्ग किलोमीटर। पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छ वातावरण के लिए सबसे जरूरी जंगल और हरियाली में भारत ने 2261 वर्ग किलोमीटर का इजाफा पिछले 2 वर्ष में किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी कौन सा है? सही आंसर है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप एकमात्र यूनियन टेरिटरी है फ्रेंड्स जो 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण कर लिया है और लक्षद्वीप ने 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण कर दिया है और यह टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू हो गया था। लक्षद्वीप ने 3492 बच्चों के टीकाकरण का उल्लेखनीय लक्ष्य 1 सप्ताह के भीतर हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? सही आंसर है इत्तीरा डेविस। तो इत्तीरा डेविस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO बने हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO इत्तीरा डेविस बने हैं और यह नितिन चुग की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है रघुवेंद्र तन्वर। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एमेरिटस रघुवेंद्र तन्वर को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया है? सही आंसर है मणिपुर राज्य में। तो मणिपुर राज्य में कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 मनाया गया है और इस अनोखे प्रकार के नींबू फल को बढ़ावा देने और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 14 जनवरी को। तो सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस 2017 से प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है और इसका जो उद्देश्य है फ्रेंड्स, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की सेवा में हमारे दिग्गजों की निस्वार्थ भक्ति और बलिदान को स्वीकार करना और उनका सम्मान करना है और यह जो संस्करण है 6ठा संस्करण। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लग रही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निकारागुआ के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है जोस डैनियल ओर्टेगा। तो जोस डैनियल ओर्टेगा निकारागुआ के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं?
सही आंसर है केपी अरविंदन। तो रियर एडमिरल केपी अरविंदन ने मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल सुपरिंटेंडेंट के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सही आंसर है ट्रेन मैनेजर। तो भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया है। भारतीय रेलवे के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो भारतीय रेलवे जिसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ वीके त्रिपाठी हैं। आरपीएफएस के महानिदेशक अरुण कुमार हैं और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8 सीटर व्हीकल के लिए कम से कम कितने एयरबैग अनिवार्य कर दिया है? सही आंसर है 6 एयरबैग। केंद्र सरकार सुरक्षा बढ़ाने के लिए 8 सवारी ले जा सकने वाले वाहनों में कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 15 जनवरी को। तो भारत में सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को देश और उसके नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को सलाम करने के लिए मनाया जाता है और इस साल यानी कि 2022 में 74वां भारतीय सेना दिवस है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी हैं? सही आंसर है तस्नीम मीर। तो गुजरात की बैडमिंटन खिलाड़ी तस्नीम मीर ने इतिहास रच दिया है और 16 साल की तस्नीम जूनियर बैडमिंटन में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बनेगा? सही आंसर है कुंबलांगी गांव जो कि केरल राज्य में स्थित है और केरल के एर्नाकुलम जिले में एक नई पहल की गई है फ्रेंड्स और इस पहल के जरिए कुंबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बनेगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में भारत किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया है? सही आंसर है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन यानी कि समय पर प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर आ गया है? सही आंसर है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के शीर्ष 10 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक है जो समय पर यानी कि ऑन टाइम प्रस्थान सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? सही आंसर है केरल राज्य। तो बधिरों की अखिल भारतीय खेल परिषद को 10 से 20 जनवरी 2023 तक केरल के तिरुवनंतपुरम में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए बधिरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति से मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? सही आंसर है वर्ल्ड बैंक ने। तो विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। सही आंसर है नाओमी ओसाका। तो जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका वर्ष 2021 में दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में शीर्ष स्थान पर है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि जो फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली जो महिला खिलाड़ी हैं उनका संबंध किस खेल से है? तो आपको बताने हैं ये टेनिस खेलती हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। और अगर देश पूछा जाए कि किस देश से उनका संबंध है तो आपको बताने हैं जापान देश से। अगला क्वेश्चन है, अडानी ग्रुप ने स्टील कारोबार में एंट्री करने के लिए किस देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी पॉस्को के साथ समझौता किया है? सही आंसर है दक्षिण कोरिया देश के साथ। तो उद्योगपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह ने स्टील, अक्षय ऊर्जा जैसे
क्षेत्रों में व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए दक्षिण कोरिया की पॉस्को के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सही आंसर है 16 जनवरी को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की स्टार्टअप यूनिट्स को नए भारत का आधार स्तंभ बताया और साथ ही उन्होंने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक यूपीआई लेन देन की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? सही आंसर है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यानी कि पीपीबीएल। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने दावा किया है कि वह एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक यूपीआई लेन देन की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसांग जिसे नामसूंग के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, ये महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है ये बताने हैं। सही आंसर है सिक्किम राज्य में। तो तिब्बती लूनर कैलेंडर के अनुसार साल के 10वें महीने के 18वें दिन लोसांग उत्सव मनाया जाता है और यह उत्सव मुख्य रूप से 4 दिनों तक जारी रहता है और यह ऐसा समय है जब किसान अपनी फसलों की कटाई का जश्न मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान किसने शुरू किया है? सही आंसर है मीनाक्षी लेखी ने। तो मीनाक्षी लेखी जो कि संस्कृति राज्य मंत्री हैं और इन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल किस देश में बनाया गया है? सही आंसर है सऊदी अरब देश में। तो सऊदी अरब में ऊंटों की देखभाल के लिए 120 कमरों वाला होटल स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 14 जनवरी 2022 को कमाल खान का निधन हो गया है, तो बताने हैं कि इनका संबंध किस क्षेत्र से था? सही आंसर है मशहूर पत्रकार। तो कमाल खान एक मशहूर पत्रकार थे फ्रेंड्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया है और ये एनडीटीवी के मशहूर पत्रकार थे और इनका जो मृत्यु हुआ है ये दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कौन सी संस्था कर रही है? सही आंसर है रेनबो फिल्म सोसाइटी। तो 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश के ढाका में शुरू हो रहा है और इस महोत्सव में 70 देशों की 225 फिल्मों को 10 श्रेणियों के तहत 15 से 23 जनवरी के बीच ढाका के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है साइलिन फोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधी शिकायतों को हल करने के लिए एक ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है? सही आंसर है रक्षा मंत्रालय ने। तो रक्षा मंत्रालय पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधी शिकायतों को हल करने के लिए एक ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया है? सही आंसर है पीयूष गोयल ने। तो पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, इन्होंने 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया है और 2 दिवसीय आभासी कार्यक्रम का आयोजन जो है 11 और 12 जनवरी 2022 को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस सेशन में जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं यानी कि 200 क्वेश्चंस, तो सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को जरूर आप पूरा देखना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में भारतीय शटलर पीवी सिंधु किस स्थान पर रही हैं? सही आंसर है 7वें स्थान पर। तो पीवी सिंधु $7.2 मिलियन की कमाई के साथ भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन अरब सागर में हुआ है? सही आंसर है रूस देश। तो भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच अरब सागर में कोचीन बंदरगाह पर पासेक्स 2022 का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? सही आंसर है व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड। तो यस एसेट मैनेजमेंट का नाम व्हाइट ऑक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट के रूप में फिर से नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है लक्ष्य सेन ने। तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल फाइनल में सिंगापुर के विश्व चैंपियन लो किन यू को हराकर अपना पहला सुपर 500 खिताब भी हासिल किया है। और इसका जो आयोजन है फ्रेंड्स, ये नई दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2022 को पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो बताने हैं कि इनका संबंध किस क्षेत्र से था? सही आंसर है महान कथक नर्तक। तो महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? सही आंसर है पाकिस्तान देश ने। तो पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को जारी कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? सही आंसर है दिल्ली। तो दिल्ली राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है। डिजिटल की ओर बढ़ती हुई दिल्ली पुलिस पॉडकास्ट की दुनिया में एंट्री कर रही है और किस्सा खाकी का नाम से दिल्ली पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है और यह जो संस्करण है फ्रेंड्स, ये 9वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है? सही आंसर है, इसका सही आंसर है 23 जनवरी। तो 23 जनवरी को केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब यहाँ पर गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑक्सफैम इंडिया ने इसे जारी किया है। तो कोरोना वायरस महामारी के पहले 2 साल में दुनिया में 99% लोगों की आमदनी में गिरावट आई है और 16 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की श्रेणी में आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद APEC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है नरेंद्र कुमार गोयनका। तो नरेंद्र कुमार गोयनका परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं और नरेंद्र कुमार गोयनका डॉक्टर A शक्तिवेल की जगह लेंगे। नेक्स्ट है, किस महासागर में स्थित टोंगा द्वीप के पास समुद्र के भीतर बड़ा सा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? सही आंसर है प्रशांत महासागर में। तो दक्षिण प्रशांत महासागर में हाल ही में समुद्र के अंदर एक भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, जिससे निकला धुआं 22 किलोमीटर ऊपर तक गया और विस्फोट इतना तेज था फ्रेंड्स कि उससे निकलने वाली शॉक वेव से 4 फीट ऊंची सुनामी आ गई और यह नज़ारा अंतरिक्ष से भी दिखाई दिया। नेक्स्ट है, सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है असलान करातसेव ने। तो सिडनी टेनिस क्लासिक फाइनल में पुरुषों का एकल खिताब रूस के असलान करातसेव ने जीता है। नेक्स्ट है, भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? सही आंसर है सविता पुनिया। तो नियमित कप्तान रानी रामपाल बेंगलुरु में चोट से उभर रही हैं और इसलिए 21 से 28 जनवरी के बीच होने वाले टूर्नामेंट के लिए सविता को कप्तान नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तौसिकी कैफू का निधन हो गया है? सही आंसर है जापान।
तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी कैफू का 91 वर्ष की आयु में जापान में निधन हो गया है और उन्होंने 1989 से 1991 तक पीएम के रूप में कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, 18 जनवरी 2022 को समाज सुधारक महादेव गोविंद रानाडे की कौन सी जयंती मनाई गई है? सही आंसर है 180वीं। तो महादेव गोविंद रानाडे का जन्म महाराष्ट्र के निफाड गांव में 18 जनवरी 1842 को हुआ था और महादेव गोविंद रानाडे एक प्रसिद्ध लेखक, समाज सुधारक, भारतीय शिक्षाविद, अर्थशास्त्री और इतिहासकार थे। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या हो गई है? सही आंसर है नुसंतारा। तो इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा हो गई है और इंडोनेशिया की राजधानी अब जकार्ता नहीं होगी फ्रेंड्स। और जकार्ता बेहद घनी आबादी वाला शहर हो चुका है और इससे वहाँ मूलभूत सुविधाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ पड़ रहा था और इसीलिए सरकार ने देश की राजधानी को यहाँ से हटाकर नुसंतारा ले जाने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है मनोज पांडे। तो जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं और यह जनरल जेपी महंती की जगह लेंगे और इन्होंने ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम में सक्रिय भाग लिया था। नेक्स्ट है, किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है? राइट आंसर है स्पेस एक्स ने। तो स्पेस एक्स के 49 स्टारलिंक उपग्रहों ने फाल्कन 9 रॉकेट पर फ्लोरिडा के कैनेडी के स्पेस सेंटर में नासा के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से उड़ान भरी है। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है? सही आंसर है चीन देश के वैज्ञानिकों ने। तो धरती पर ही चंद्रमा का अध्ययन को और भी बेहतर करने के उद्देश्य से चीन ने एक कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है और इससे पहले चीन कृत्रिम सूर्य का भी निर्माण कर चुका है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, 19 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर है 17वां स्थापना दिवस। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF ने 19 जनवरी 2022 को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। NDRF की स्थापना 19 जनवरी 2006 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है रॉबर्ट लेवांडोस्की ने। तो रॉबर्ट लेवांडोस्की ने लगातार दूसरे वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है और इसका जो आयोजन हुआ है फ्रेंड्स, ये ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट है, किस देश ने पहली बार यातायात के लिए अपनी इन्फिनिटी ब्रिज खोला है? राइट आंसर है दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में जो स्थित है अपना इन्फिनिटी ब्रिज, वहाँ पर पहली बार यातायात के लिए खोला गया है। तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में प्रतिष्ठित इन्फिनिटी ब्रिज को औपचारिक रूप से पहली बार यातायात के लिए खोल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका देश ने। तो दक्षिण अफ्रीका ने पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है और यह छोटे उपग्रह विकास में एक अफ्रीकी नेता के रूप में दक्षिण अफ्रीका की स्थिति को और भी मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रौद्योगिकी मंच ने जागरूक वोटर अभियान को शुरू किया है? सही आंसर है ट्विटर ने। तो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है और जिसका उद्देश्य नागरिकों को वोट देने से पहले सही ज्ञान के साथ सशक्त बनाना है और इसका जो उद्देश्य है फ्रेंड्स, इस पहल की श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को वोट देने के लिए जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है विक्रम देव दत्त। तो विक्रम देव दत्त एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं और यह राजीव बंसल की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी डिजिटल जस्टिस क्लॉक किस राज्य की हाई कोर्ट में लगी है? सही आंसर है गुजरात राज्य की हाई कोर्ट में।
तो गुजरात हाई कोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया है जहां अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफको के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है दिलीप संघानी। तो दिलीप संघानी भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफको के नए अध्यक्ष बने हैं और वह बलविंदर सिंह नकई का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल ने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALHMK-3 के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? सही आंसर है मॉरिशस देश के साथ। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने द्वीप राष्ट्र के पुलिस बल के लिए एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALHMK-3 के निर्यात के लिए मॉरिशस सरकार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? राइट आंसर है विनोद राय। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष विनोद राय को नियुक्त किया है और विनोद राय देश के पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक प्रमुख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस OUP ने किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? राइट आंसर है एंजाइटी को। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने अपने हालिया शोध के आधार पर चिंता यानी कि एंजाइटी को वर्ष 2021 के बच्चों के शब्द के रूप में चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय रक्षा बल ने ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया है? यहाँ पर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस भारतीय रक्षा बल ने ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया है? आंसर है BSF ने। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया है और इस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है और यह मुख्यतः राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में सक्रिय रहती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है अल्बर्ट ओला को। तो अल्बर्ट ओला को जेनेसिस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है और यह फाइजर फार्मास्यूटिकल कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है इजराइल देश। तो इजराइल ने एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और इस परीक्षण का नेतृत्व इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने किया है और इसे पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सैटर्निनो डे ला फुएंते गार्सिया का 113 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो बताना है कि ये कौन थे? सही आंसर है दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। नेक्स्ट है, कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया है? सही आंसर है पालमपुर, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है फ्रेंड्स। और हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? सही आंसर है नरेंद्र मोदी। तो दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं और पसंदीदा नेताओं की सूची में करीब 71% रेटिंग के साथ उनका नाम सबसे ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए साथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक MD कौन बने हैं? सही आंसर है चंचल कुमार। तो चंचल कुमार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? सही आंसर है इंडिया गेट, जो कि दिल्ली में स्थित है
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए नई दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है सुष्मिता सेन को। तो साल 1994 में मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला का ओहदा हासिल करने वाली सुष्मिता सेन को उनकी शो आर्या 2 के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2022 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर है 50वां स्थापना दिवस। तो 21 जनवरी 2022 को त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है और 21 जनवरी 1972 को इन राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, 2021 के दौरान भारत की जलवायु पर वक्तव्य रिपोर्ट को किसने जारी किया है? सही आंसर है भारत मौसम विज्ञान विभाग ने। नेक्स्ट है, बारबाडोस की फिर से प्रधानमंत्री कौन बनी है? सही आंसर है अमोर मोटली। तो अमोर मोटली बारबाडोस की फिर से प्रधानमंत्री बनी हैं और यह लेबर पार्टी से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर है नवदीप कौर ने। तो भारत की नवदीप कौर ने नेवादा लास वेगास में प्रतिष्ठित मिसेज वर्ल्ड 2022 के पेजेंट में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक का विमोचन किया है। तो बताने हैं कि इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है उपर्युक्त दोनों, यानी कि तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा, इन दोनों ने द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक को लिखा है। इसके जो लेखिका हैं याद रखिएगा फ्रेंड्स, तुहिन ए सिन्हा हैं और अंकित वर्मा हैं और इसका विमोचन भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा किया गया है, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? सही आंसर है प्राजक्ता कोली। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत ने जानी मानी कंटेंट निर्माता और अभिनेत्री प्राजक्ता कोली के साथ अपनी साझेदारी की है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया जाएगा? सही आंसर है हैदराबाद में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी 2022 को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को दुनिया को समर्पित करेंगे और यह 11वीं शताब्दी के संत और क्रांतिकारी समाज सुधारक श्री रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा है। नेक्स्ट है, कोयला दर्पण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है अनिल कुमार ने। कोयला मंत्रालय में सचिव जो डॉक्टर अनिल कुमार जैन हैं, इन्होंने कोयला दर्पण पोर्टल की शुरुआत की है और यह पोर्टल कोयला क्षेत्र संबंधी कार्य प्रदर्शन के प्रमुख सूचकों की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोक बोरोक दिवस 2022 किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर है त्रिपुरा राज्य में। तो कोक बोरोक दिवस, जैसे त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में भी जाना जाता है, तो कोक बोरोक भाषा को विकसित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 19 जनवरी को भारतीय राज्य त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरी बस्ती को किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले में जेरी बस्ती को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। इसका राइट आंसर है जारा रदरफोर्ड। तो 19 वर्षीय बेल्जियम ब्रिटिश पायलट जारा रदरफोर्ड अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को उसका पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है? सही आंसर है लद्दाख। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत लद्दाख को
लद्दाख को 11,000 फीट पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, UASG भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है विजय शेखर शर्मा बने हैं। तो पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा को वैश्विक इंटरनेट निकाय द्वारा यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है नेविल सांघवी। तो नेविल सांघवी बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं और वह संजय शाह की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन खात्मा पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है उपयुक्त दोनों, यानी कि RC गंजू और अश्विनी भटनागर, ये दोनों ने ऑपरेशन खात्मा पुस्तक को लिखा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए फ्रेंड्स, इससे से रिलेटेड कुछ बुक्स हैं और उनके राइटर हैं, तो उसे भी आप याद रख लीजिएगा। योर बेस्ट डे इज़ टुडे, इस पुस्तक को अनुपम खेर ने लिखा है। आई एम नो मसीहा पुस्तक को सोनू सूद और मीना अय्यर ने लिखा है। ओह मिजोरम नामक पुस्तक को PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक, जो कि उर्जित पटेल के द्वारा लिखा गया है, जो कि भारतीय पूर्व गवर्नर थे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना किस कंपनी से AT-4 नाम का एंटी टैंक सिंगल शॉट वेपन खरीदने का समझौता किया है? सही आंसर है साब, जो कि स्वीडन देश में स्थित है और भारतीय सेना अब स्वीडन की कंपनी साब से AT-4 नाम का एंटी टैंक सिंगल शॉट वेपन खरीदने जा रही है और यह दुनिया का सबसे खतरनाक एंटी टैंक हथियार है, जिसे सैनिक किसी भी इमारत या बंकर में बैठकर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की टॉप गेम पब्लिशर कंपनी ब्लिजार्ड को 68.7 अरब डॉलर में किसने खरीदा है? सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट ने इसे खरीदा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने गेमिंग इंडस्ट्री को चौंका दिया है और कंपनी ने घोषणा की है कि वह गेम पब्लिशर एक्टिविजन ब्लिजार्ड को 68.7 अरब डॉलर लगभग यहाँ पर 5,10,990 करोड़ रुपए में होता है फ्रेंड्स, तो इतने में खरीदेगी माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने इंडिया गेट पर स्थापित अमर जवान ज्योति का किसके साथ विलय कर दिया है? सही आंसर है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के साथ। तो केंद्र सरकार ने 21 जनवरी 2022 को इंडिया गेट पर स्थापित अमर जवान ज्योति की शाश्वत ज्योति लौ का कुछ 100 मीटर की दूरी पर 2019 में स्थापित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ज्योति के साथ विलय कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है कर्नाटक राज्य। AVGC, जिसे एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स COE के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 24 जनवरी को। तो हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा ऐप को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? आंसर है हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, तो धर्मशाला में अपना कांगड़ा ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है PV सिंधु ने। तो भारतीय शटलर PV सिंधु ने मालविका बंसोड़ को हराकर सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस 2022, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो यह कब मनाया गया है बताने हैं। राइट आंसर है 23 जनवरी को। तो भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसे हाल ही में किया गया फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है शिंजो आबे को। तो जापान के पूर्व PM शिंजो आबे को नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 100 है और इसके अलावा भी और भी 100 क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रेंड्स, तो सेशन पर आप जरूर बने रहिएगा। तो क्वेश्चन है, प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं?
राइट आंसर है नीरज चोपड़ा। तो प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन है, 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? सही आंसर है लद्दाख राज्य की टीम ने। जो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है फ्रेंड्स, इस टीम ने 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है स्मृति मंधाना, जो कि भारत देश की हैं और इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी जो कि स्मृति मंधाना को दिया गया है, और आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, ये ट्रॉफी शाहीन अफरीदी को दिया गया है, जो पाकिस्तान देश से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 25 जनवरी को। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाने की शुरुआत लोगों को पर्यटन का महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हुई है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निर्णायक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर है विनोदानंद झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? सही आंसर है 52वां स्थापना दिवस। तो हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है और 1971 को आज ही के दिन हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सही आंसर है जाह्नवी डांगेती। तो आंध्र प्रदेश की युवा लड़की जाह्नवी डांगेती ने अमेरिका के अल्बामा में कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम IASP को पूरा किया है, और जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया है? रंगोली उत्सव जिसका नाम है उमंग फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया है। सही आंसर है संस्कृति मंत्रालय ने। तो संस्कृति मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली जो उत्सव है उमंग का आयोजन किया है, और इसमें भाग लेने वाली टीमें देश भर में 50 से अधिक विशेष स्थानों पर रंगोली सजाएगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का 12वां संस्करण मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत के किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? सही आंसर है कू झंगल को। तो भारत से PS विनोदराज निर्देशित फिल्म कू झंगल ने 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है 29 बच्चों को। तो वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 29 बच्चों को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2022 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? सही आंसर है 73वां। तो भारत ने 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? सही आंसर है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है फ्रेंड्स, और यहाँ पर भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? सही आंसर है महेंद्रगिरी, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाई थ्रस्ट विकास इंजन को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो भारत के पहले रॉकेट को शक्ति प्रदान करेगा और मनुष्य को अंतरिक्ष में ले जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती नदी का कायाकल्प करने के लिए आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए किन दो राज्यों के बीच समझौता हुआ है? सही आंसर है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्य के बीच। अगला क्वेश्चन है, 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है 128 लोगों को।
तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस वर्ष 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने की मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कहाँ प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है? सही आंसर है मंगलुरु, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है फ्रेंड्स। तो केंद्र सरकार ने कर्नाटक के मंगलुरु की गंजी मठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है और यह पार्क 62.77 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजल्स ऑफ कैलाश नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है सुबीरा प्रसाद ने। तो शिक्षाविद, लेखिका और ज्योतिषी सुबीरा प्रसाद ने द एंजल्स ऑफ कैलाश नामक पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए CGHS की उन्नत वेबसाइट और माई CGHS ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं फ्रेंड्स, और इन्होंने CGHS की उन्नत वेबसाइट और माई CGHS ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष भौमिक का निधन हो गया है, तो बताने हैं कि ये कौन थे? तो सुभाष भौमिक ये एक भारत के पूर्व फुटबॉलर थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए फ्रेंड्स कि नंद किशोर पृष्टि का निधन हो गया है, तो बताने हैं कि ये कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित ओडिशा की एक प्रसिद्ध शिक्षक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट को किसने जारी किया है? सही आंसर है उपर्युक्त A&P यानी कि नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने इसे जारी किया है। नेक्स्ट है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है एप्पल कंपनी। तो ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया है? सही आंसर है भारतीय नौसेना ने। तो भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान ने पश्चिमी तट पर एक संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन है, पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 जनवरी 2022 को आभासी प्रारूप में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है, इसका राइट आंसर है 27 जनवरी को, और हर साल 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है 50वें स्थान पर। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 को जारी किया है, जिसमें भारत 40 स्कोर के साथ 50वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है पुष्प कुमार जोशी। तो पुष्प कुमार जोशी को सरकारी तेल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है नीरज चोपड़ा को। तो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा परम विशिष्ट सेवा मंडल से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है फ्रेंड्स। तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब PV सिंधु ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में अतिथि राष्ट्र कौन सा चुना गया है? सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। तो 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 का आयोजन 28 जनवरी से 30 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन होगा। अगला क्वेश्चन है, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है रस्किन बॉन्ड ने। अगर क्वेश्चन पूछा जाए फ्रेंड्स कि कमला हैरिस फिनोमिनल वोमेन नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो बताने हैं चिदानंद राजघट्टा। और एम्स में एक जंग लड़ते हुए नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो बताने हैं रमेश पोखरियाल निशंक। ये दोनों बुक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स इस बुक के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 दशक के बाद एयर इंडिया की कमान किसे वापस मिली है? सही आंसर है टाटा ग्रुप को। तो देश की एकमात्र सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंपने की पूरी तैयारी कर ली गई है, यानी कि 69 साल बाद एयर इंडिया की घर वापसी हो गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है केरल राज्य में। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा केरल में ग्राफीन के लिए भारत का पहला नवाचार केंद्र 86.41 करोड़ रुपए में त्रिशूर में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, असम सरकार द्वारा किसे असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है रतन टाटा को। तो रतन टाटा को असम राज्य में कैंसर देखभाल सुविधाओं के प्रति उनके योगदान के लिए असम वैभव पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिया है? सही आंसर है पश्चिम बंगाल। अगर क्वेश्चन पूछा जाए फ्रेंड्स कि 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए, तो आपको बताना है 128 लोगों को, जिसमें से 4 पद्म विभूषण और 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक पंडित जसराज की जयंती के उपलक्ष्य में पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी ने। और इस फाउंडेशन को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा, संरक्षण, विकास और प्रचार करना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 26 जनवरी को। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है उपर्युक्त ए एंड बी, यानी कि क्रिस्टीना मुलादेनोविक और इवान डोडिक ने जीता है। फ्रांस की क्रिस्टीना मुलादेनोविक और क्रोएशिया के इवान डोडिक ने मेलबर्न पार्क में ऑस्ट्रेलियाई वाइल्ड कार्ड जेमी फोर्लिस और जेसन कुबलर को 6-3, 6-4 से हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश बना है? सही आंसर है भारत देश। तो हाल ही में भारत विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 जनवरी 2022 को पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? सही आंसर है 157वीं। तो 28 जनवरी 2022 को लाला लाजपत राय जी की 157वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में चरणजीत सिंह का निधन हो गया है, तो बताना है कि ये कौन थे? सही आंसर है भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। तो भारत सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है और यह कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट नियो को किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया है? सही आंसर है चीन देश के शोधकर्ताओं द्वारा। तो चीनी शोधकर्ताओं ने एक नए प्रकार के कोरोना वायरस के नए वेरिएंट नियो की खोज की है, जो दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों के बीच फैल रहा है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है एश्ले बार्टी ने। तो ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल फाइनल मुकाबले में अमेरिका के डेनियल कॉलिंस को हराकर यह खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, डेटा गोपनीयता दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 28 जनवरी को। तो दुनिया भर में हर साल 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े समुद्री लॉक कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में हुआ है? सही आंसर है एम्स्टर्डम में, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। तो दुनिया के सबसे बड़े समुद्री लॉक कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह शहर इजमुइडेन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दोगुना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है तमिलनाडु। तो भारत के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व STR ने वर्ष 2010 के बाद टाइगरों की संख्या को दोगुना कर दिया है
और इसके लिए उसे प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शोध गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए नाइपर रिसर्च पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। तो केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के अनुसंधान पोर्टल का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया के एयर एशिया समूह ने अपनी सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी एयर एशिया का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? सही आंसर है कैपिटल ए। तो मलेशिया के एयर एशिया समूह ने अपनी सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी का नाम बदलकर कैपिटल ए कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है कांस्य पदक। तो भारत की महिला हॉकी टीम ने चीन को एशिया कप में 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्र दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 29 जनवरी को। तो 29 जनवरी को हर साल भारतीय समाचार पत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन कहां पर खुला है? सही आंसर है गुरुग्राम यानी कि हरियाणा राज्य में। तो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है जापान देश ने। तो महिला हॉकी एशिया कप 2022 टूर्नामेंट में भारतीय टीम को जापान के खिलाफ 2-0 से हार का सामना करना पड़ा और यह मुकाबला ओमान के मस्कट में सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोगों के लिए संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल संसद नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है लोकसभा सचिवालय ने। तो लोकसभा सचिवालय ने 27 जनवरी 2022 को डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2Q22 किन 3 देशों के बीच में आयोजित हुआ है? सही आंसर है रूस, चीन और ईरान देशों के बीच में। तो रूसी, चीनी और ईरानी नौसेनाओं ने ओमान की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास चीरू 2Q22 का आयोजन किया है और इस सैन्य अभ्यास में कम से कम 140 युद्धपोत और लगभग 10,000 सैन्य कर्मियों के साथ 60 से अधिक विमान भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के दक्षिण मोबुआंग गांव को ODF प्लस गांव के रूप में घोषित किया गया है? सही आंसर है मिजोरम राज्य। ODF जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन डिफिकेशन फ्री। मिजोरम में आइजोल जिले के एबोक ब्लॉक में दक्षिण मोबुआंग के एक मॉडल ODF गांव के रूप में घोषित किया गया है और इस गांव में 116 घरों के 649 लोगों की आबादी है। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत के अपने तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? सही आंसर है केरल राज्य में। तो केरल बर्ड एटलस भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस है और एशिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस है। नेक्स्ट है, 30 जनवरी 2022 को महात्मा गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि यानी कि शहीद दिवस मनाई गई है? सही आंसर है 74वीं। तो 30 जनवरी 2022 को महात्मा गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि मनाई गई है और भारतवासी 30 जनवरी को शहीद दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी भारतीय एयरटेल में 1.28% हिस्सेदारी के लिए $1 अरब को निवेश करेगी? सही आंसर है गूगल कंपनी। तो दिग्गज टेक कंपनी गूगल और भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर भारतीय एयरटेल ने रणनीतिक साझेदारी के तहत हाथ मिलाया है और गूगल ने ऐलान किया है कि वो भारतीय एयरटेल में $1 अरब यानी कि करीब 7500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अगला क्वेश्चन है, किस धुन को गणतंत्र दिवस समारोह के वेटिंग रिट्रीट समारोह से हटा दिया गया है? सही आंसर है अवॉइड विद मी। तो केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी के पसंदीदा पारंपरिक ईसाई स्तुति गीत अवॉइड विद मी को वर्ष 2022 की वेटिंग रिट्रीट समारोह की धुनों की सूची से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है सुभाष चंद्र गर्ग ने। और इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स और भी अन्य लेटेस्ट बुक एंड राइटर्स जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे।
तो ए डिफरेंट रूट टू सक्सेस ये पुस्तक रमेश नारायण के द्वारा लिखा गया है। और एक बुक है मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट, ये पुस्तक बोरिया मजुमदार और कुशांत सरकार के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? सही आंसर है भारत देश। तो 2022 एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी भारत कर रहा है और टूर्नामेंट में 12 टीमें ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी। और इसका जो आयोजन स्थल है फ्रेंड्स, नवी मुंबई और पुणे है। और यह जो संस्करण है 20वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 जनवरी 2022 को राजपूत राजा महाराणा प्रताप की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? सही आंसर है 343वीं। तो 19 जनवरी 2022 को राजपूत राजा महाराणा प्रताप की 343वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। और उन्हें मेवाड़ी राजा के नाम से भी जाना जाता था और उनका जन्म 19 जनवरी 1540 में राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? सही आंसर है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि अंकटाड ने इसे जारी किया है। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ की संसद का नया अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है रॉबर्टा मेट्सोला बनी है। तो द्वीपीय देश माल्टा की नेशनलिस्ट पार्टी की नेता रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कोच कौन बने हैं? सही आंसर है भरत अरुण। तो भरत अरुण को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलिंग कोच होंगे। नेक्स्ट है किस देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक आयोजित हुई है? सही आंसर है चीन देश। तो चीन की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक 18 से 19 जनवरी को ऑनलाइन माध्यम से हुई है और इस दौरान सदस्यों ने वर्ष 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता को लेकर भारत का आभार जताया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है सुमित भाले ने जीता है। तो लावणिक कलाकार सुमित भाले ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है और यह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और इन्होंने महाराष्ट्र के वैभव को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर व्यापक रूप से सराहा गया है। अगला क्वेश्चन है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वेंट नेशनलिस्ट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है चंद्रचूड़ घोष ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता का निधन हो गया है? सही आंसर है माली देश के। तो इब्राहिम बाउबकर कीता 2013 से 2020 तक माली के राष्ट्रपति रहे थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विदेशी टीमों के घर पर एक दिवसीय इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? सही आंसर है विराट कोहली। तो कोहली विदेशी टीमों के घर में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है भूपेंद्र यादव ने की है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक के बाद केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो हैं भूपेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया है कि भारत के विभिन्न वनों में चीता को लाने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? सही आंसर है एकता नगर रेलवे स्टेशन। तो रेल मंत्रालय ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आईआईटी मद्रास के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है प्रोफेसर वी कामकोटी। तो प्रोफेसर वी कामकोटी आईआईटी मद्रास के नए निदेशक बने हैं और कामकोटी का नाम विज्ञान जगत में बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है क्योंकि इन्होंने भारत के पहले स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति को डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है US 25 सेंट सिक्के पर अंकित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? सही आंसर है माया एंजेलो। तो US ट्रेजरी ने प्रसिद्ध कवयित्री माया एंजेलो के चित्र को अमेरिकी क्वार्टर पर अंकित कर उन्हें सम्मानित किया है। नेक्स्ट है 2022 मेलबर्न समर सेट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है राफेल नडाल ने जीता है और राफेल नडाल ने 2022 मेलबर्न समर सेट 1 में पुरुष एकल टेनिस का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता कौन बने हैं? सही आंसर है ओह यंग सू। तो नेटफ्लिक्स सीरीज स्क्विड गेम के अभिनेता ओह यंग सू ने कोरियाई अभिनेता के रूप में पहली बार यूएस गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 11 जनवरी को। और इस वर्ष राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी 2022 को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट एलएलसी ने किस महिला क्रिकेटर को अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर है झूलन गोस्वामी को। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट यानी कि एलएलसी ने क्रिकेटर झूलन गोस्वामी को राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखा है और यह पुस्तक टाटा सन्स एमिरेट्स चेयरमैन व्यवहारिक उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा जी की जीवनी पर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है हर्षाली मल्होत्रा को। कबीर खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली मल्होत्रा को प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? सही आंसर है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे जारी किया है और यह रिपोर्ट व्यापार, सरकार और समाज में विशेषज्ञों और वैश्विक नेताओं की वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस मिशन को लॉन्च किया है? सही आंसर है मिशन अमानत। तो भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल ने रेल यात्रियों के लिए अपना खोया हुआ सामान वापस पाना आसान बनाने के लिए मिशन अमानत नामक एक नई पहल शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? सही आंसर है पियरे ओलिवियर गॉरेंचस। फ्रांस में जन्मे अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गॉरेंचस को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया है और पियरे ओलिवियर गॉरेंचस ने गीता गोपीनाथ की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है गुरुग्राम यानी कि हरियाणा राज्य में और यह हेली हब भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा होगा जिसमें हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं होंगी और इस हेली हब को हेलीपोर्ट, हैंगर मरम्मत और किसी भी अन्य संबंधित सेवाओं जैसे कई विमानन सुविधाओं के लिए डिजाइन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने न्यूयॉर्क की लग्जरी होटल मैंडारिन ओरिएंटल में 73.37% हिस्सेदारी खरीदी है? सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। तो मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL ने न्यूयॉर्क की लग्जरी होटल मैंडारिन ओरिएंटल की 73.37% हिस्सेदारी 729 करोड़ रुपए यानी कि 9.81 करोड़ डॉलर में खरीद लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? सही आंसर है कोची। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित की जा रही 23 बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नौकाओं में से दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव के लॉन्च होने के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है जिसका नाम मुजुरिस है और यह परियोजना कोची वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा संचालित है जबकि इसकी नाव वाटर मेट्रो कहा जा रहा है जबकि इसकी नाव को फ्रेंड्स वाटर मेट्रो कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 कब मनाया गया है? और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है यह स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो इसे 12 जनवरी को मनाया गया है और भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है मार्क रूटे। तो मार्क रूटे नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा कंपनी अडानी पावर के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर है शेर सिंह बी खयालिया। अडानी पावर के निदेशक मंडल ने शेर सिंह बी खयालिया को CEO नियुक्त किया है और यह विनीत जैन की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति के अध्यक्ष कौन बनी हैं? सही आंसर है इंदु मल्होत्रा। तो पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में अहम निर्देश दिए गए हैं और कोर्ट ने सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है एस सोमनाथ। तो भारत के अंतरिक्ष संस्थान भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो के अगले प्रमुख रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है और ये 10वें नंबर के चेयरमैन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में पहली बार किस इंसान में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट हुआ है? सही आंसर है डेविड बेनेट। तो अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिसिन के डॉक्टरों ने मैरीलैंड के डेविड बेनेट में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट किया है। अगला क्वेश्चन है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? सही आंसर है डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक मिसाइल को थर्मल साइट के साथ एकीकृत कर मानव पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आईपीएल 2022 की टाइटल प्रायोजक कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है टाटा कंपनी। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने जानकारी दी है कि टाटा समूह ने चीनी मोबाइल फ़ोन निर्माता वीवो को 2022 और 2023 सीजन के लिए आईपीएल के शीर्षक प्रायोजक के रूप में बदल दिया गया है और बदलकर टाटा को टाइटल प्रायोजक दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है 83वें स्थान पर। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग होती है फ्रेंड्स, जो यह बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है अली खान। तो अली खान अस्माइलोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 32 साल से बढ़ाकर 38 साल कर दी है? सही आंसर है ओडिशा राज्य की सरकार ने। तो ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को खुशखबरी दी है और राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए अधिकतम उम्र सीमा 32 साल से बढ़ाकर 38 साल कर दी है। नेक्स्ट है, ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाई के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है राजकुमार राव। तो ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाई ने फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनडोमिटेबल ए वर्किंग वोमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप नामक पुस्तक को किसने लिखी है? सही आंसर है अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहरी महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है पंजाब राज्य में। तो पंजाब राज्य में लोहरी महोत्सव 2022 मनाया गया है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर फीडबैक जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।